पर उसका जीवन व्यर्थ ही है। साधु महाराज की बातों ने राजा विक्रमादित्य को अंदर तक झकझोर दिया। वे उनको प्रणाम कर भारी हृदय से राज्य लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उनके मन में साधु महात्मा की कही गई वही बातें घूमती रहती। उनका मन उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। अंततः उन्होंने सर्वस्व त्याग कर जंगल में जाकर भक्ति करने का निश्चय किया। वे अपने भाई भर्तहरि को पूरा राजकाज सौंप देते हैं और बिल्कुल साधारण वस्त्रों में सर्वस्व त्याग कर साधना हेतु जंगलों में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सारा राज्यकाज उनके भाई भर्तहरि ने संभाल लिया। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा भर्तहरि के दरबार में पहुंचे। भर्तहरि ने गोरखनाथ जी का उचित आदर सत्कार किया, जिससे गुरु गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी ने राजा को एक चमत्कारी फल दिया और बोले कि यह खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदरता बनी रहेगी। राजा भर्तहरि को वो चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ जी वहां से चले गए। फल पाकर राजा भर्तहरि ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। चूंकि राजा अपनी तीसरी पत्नी रानी पिंगला पर अत्यधिक मोहित थे, अंततः उन्होंने सोचा यदि यह फल रानी पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने वो चमत्कारी फल रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला एक दुष्ट औरत थी। वो अपने पति भर्तहरि से नहीं बल्कि उनके कोतवाल से प्रेम करती थी। राजा भर्तहरि इस बात से बिल्कुल अनजान थे। जब उन्होंने अपनी रानी को वो चमत्कारी फल दिया तो रानी पिंगला ने सोचा यदि मैं ये फल कोतवाल को दे दूं तो कितना अच्छा रहेगा। जब कोतवाल इसे खाएगा तो वह लंबे समय तक जवान और हट्टा कट्टा बना रहेगा और उनका प्यार और अधिक प्रगाढ़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर रानी ने वो चमत्कारी फल अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया। पर वो कोतवाल रानी पिंगला से नहीं बल्कि एक वैश्या से प्रेम करता था। जब रानी ने उसे फल दिया तो उसने भी बहुत विचार किया कि इसका क्या किया जाए। अंततः उसने वो फल अपनी प्रेमिका यानी उस वैश्या को दे दिया। वैश्या को जब वो चमत्कारी फल मिला तो वो अत्यधिक आनंद से भर गई। सोचा अब उसका ये सुंदर रूप, ये सुंदर जवान चेहरा हमेशा ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा और वो सदैव सुंदर और जवान दिखती रहेगी। पर अगले ही पल उसे ये सोचकर झटका सा लगा कि वो सदैव जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे ये गंदा काम भी सदैव ही करते रहना पड़ेगा। ये विचार आते ही वो एकदम निराश हो गई और विचार करने लगी कि ये फल वो किसे दे। पूरी रात बैठकर विचार करने पर उसने सोचा इस फल के लिए जो सबसे योग्य और उत्तम व्यक्ति है वो है हमारे राजा। हाँ, इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को ही है। वो हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को भी सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। मैंने